कैसे हैं आप लोग? तो गाइज मैं सुबह सुबह आज आपके साथ आ गई हूँ बात करने के लिए। और बहुत दिन हो गए थे, मैं सुबह सुबह एकदम बात नहीं कर पा रही थी। तो सुबह हो रही है, जोया अपनी शूलेस बना बांधने की कोशिश कर रही है। मम्मी ने बांधी थी, आपने देखा था मेरे पुराने ब्लॉग में जब हम लोग मेडिकल कॉलेज गए थे बहन के पास। तब से बंधी हुई थी, तो एक उसकी शूलेस खुल गई, तो उसको बांधना नहीं आती है, या तो उसके पापा बांधते हैं और फिर मम्मी से बनवाई थी। तो मम्मी वाली बिल्कुल सही बंधी थी और एक खुल गई। तो अब पापा उसके सो रहे हैं क्योंकि अभी सुबह हो रही है, तो वो ट्राई कर रही है लेकिन बांध नहीं पा रही है। बांधना उसके लिए बहुत मुश्किल है, उसको शूलेस बांधना नहीं आती है, तो इतना इजी काम उसको नहीं आता है, कठिन लगता है। और सारे काम कर लेती है, इतने टफ टफ काम कर लेती है, लेकिन इतना इजी काम नहीं हो रहा है। तो बहुत कोशिश कर रही है लेकिन तब भी वो नहीं बना पा रही है। तो गाइज यहाँ मेरा सुबह का काम शुरू हो गया। मैंने कहा कपड़े उठा लूं, फिर कपड़े धोना भी है। और यहाँ जोया कोशिश कर रही हैं कि किसी भी तरह शूलेस बांध लें। अम्मी को भी याद कर रही हैं और पापा को भी याद कर रही हैं, पापा सो के उठ जाएं तो पापा से बनवा लें। और यहाँ मेरा काम चल रहा है कपड़े का। सिम्बा भी बाहर आ गया है। सुबह सुबह सिम्बा को बाहर कर दिया गया है क्योंकि धूप निकलती है, सिम्बा को भी धूप मिल जाए। और सिम्बा अब हम ही लोग के पास रुक रहा है, ज्यादा जा नहीं रहा है जब से उस दिन से गायब हुआ है। तो अच्छी बात है, सिम्बा हम ही लोग के साथ रहे वो ही सही है, क्योंकि सिम्बा आपको बताया कि बहुत सीधा है, उसको कुछ आता नहीं है। वो कहीं रुक नहीं सकता है, उसको हम लोग को मिस करेगा, इसलिए अच्छा है कि अब कहीं नहीं जा रहा है, हम लोग के पास ही रहता है। तो यहाँ मेरे कपड़े धोने की तैयारी हो रही है। और यहाँ सिम्बू देखिए, सिम्बू इधर से उधर खेल रहे हैं, इनको भी धूप में मजा आ रहा है। तो सर्दियों वाली धूप अच्छी लगती है। और अब धीरे धीरे साफ सफाई भी होगी, जोया पापा का कमरा भी धीरे धीरे साफ हो रहा है और सारा सामान वो समेट रहे हैं अब। तो यहाँ पर देखिए सिम्बू हम ही लोग के पास है, जोया पास बहुत ज्यादा जाता है, वो जोया के पास बहुत चिपकता है। और जोया पापा सो रहे हैं तो अभी उनके पास उसे डर नहीं रहा है, नहीं तो वो डरता है कि अभी ये मुझे अंदर ले जाएंगे। तो इसलिए बचता है उनसे, लेकिन बहुत प्यार करता है सभी को, हम लोगों को। अभी तो वो धूप में एंजॉय कर रहा है खूब। हम लोग को भी मजा आ रहा है और उसको भी धूप में बहुत ज्यादा मजा आ रहा है, वो भी बहुत ज्यादा खुश लग रहा है। आप देख सकते हैं अपना, नहीं तो वो इधर से बस निकलता था और खाना खाया और भाग गया, लेकिन नहीं, अब तो हम ही लोग के पास खेल रहा है, बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है। तो गाइस मैं यहाँ बना रही हूँ इन लोगों के लिए फिर से मिल्क केक, और इन लोगों को पसंद है। और अगर मेरे पास गाजर होती तो फिर मैं मिल्क केक स्किप करती और गाजर का हलवा बना देती, क्योंकि वो हैदर भी खा लेता है। तो मैंने हैदर से अब नेक्स्ट टाइम मैं गाजर का हलवा बनाऊंगी। यहाँ पर इसमें मिल्क केक में पड़ता है थोड़ा सा विनेगर, ज्यादा नहीं पड़ता है, थोड़ा सा ही पड़ता है, जिससे ये दानेदार हो जाता है। तो गाइस यहाँ पर देखिए ये दानेदार होने लगा है, आपको नहीं दिख रहा होगा। अब आ गया इसमें चीनी डालने का टाइम। तो इन लोग को बहुत ज्यादा पसंद है, तो या बनता भी अच्छा है, घर का अच्छा लगता है और घर का ज्यादा अच्छा लगता है। काम करो बर्तन ना गिरे, ऐसा तो हो नहीं सकता है।
तो यहाँ पर मैंने चीनी डाल दी है। आज ये लोग जा रहे हैं शाम को शादी में। और मैंने आज बनाया है कढ़ाई गोश्त। शादी में ये लोग जा रहे हैं, मैं नहीं जा रही हूँ, इसलिए बनाया मैंने। और कल तक के लिए बनाई है, वो एक दिन रखा हुआ कढ़ाई गोश्त बहुत ज्यादा टेस्टी लगता है। तो मैंने टेम्परेचर सेट कर दिया है और जब तक मैं इसमें ग्रीसिंग करूंगी, खूब आप ग्रीसिंग कर लें, कुछ भी कर लें, लेकिन जब तक इसमें बटर पेपर नहीं होता है तो ये सही से नहीं निकलता है। मैं आपको दिखा भी चुकी हूँ। देसी घी से भी एक आप किसी चीज से भी कर लें। किसी याद है बिल्ली? दोनों बच्चे आराम से लेटे हुए हैं। कल जो स्वेट शर्ट लेकर आई थी वही पहने हुए हैं। तो यहाँ पर मेरा जो मैं केक बना रही हूँ वो दानेदार भी हो गया है। अब थोड़ा सा कड़ा हो जाए उसके बाद फिर मैं इसको, जैसा कि आपको मालूम है कैसे ढक के रखती हूँ, मैं सब दिखा चुकी हूँ, सब मालूम है आपको। फिर भी अगर आपको उसकी रेसिपी चाहिए तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं बता दूंगी। घर का मिल्क केक बहुत ज्यादा अच्छा लगता है, बहुत ज्यादा टेस्टी होता है। तो मैं रेडी करती हूँ मिल्क केक। एक नहीं, तीन तीन बंदर थे, मैंने सोचा आपको दिखाऊंगी, लेकिन एक बंदर गायब हो गया और इसके साथ ही साथ देखिए दूसरा बंदर भी चला गया और ये देखिए तीसरा बंदर भी गायब। तो सभी बंदर चले गए। तीन बंदर बैठे थे, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था देखकर, लेकिन सब चले गए। तो जोया पापा थक गए बहुत ज्यादा, रोज थोड़ा बहुत वो समेटते रहते हैं। और जैसा कि आपको मालूम है, समेटना तो एक दिन में भी समेट सकते हैं, लेकिन उनका काम बहुत तरीके का रहता है। हर एक चीज साफ करना, चाहे वो छोटी से छोटी हो, एक कील भी होगी तो वो साफ करके रखेंगे। अपना सामान बहुत अच्छे से रखते हैं, तो ये उनमें बहुत अच्छी आदत है। इसके अलावा हैदर और जोया जा रहे शादी में, न्यू स्वेट शर्ट थे तो मैंने कहा यही पहन जाओ। और तैयार है बिल्कुल। मैं कंघा करने जा रही हूँ। मेरे पास कंघा लेकर आ रहे हैं और देखिए उनका खेल कूद भी जारी है। तो मैंने कहा पहले खुद करके देख लो, नहीं करोगे तो फिर मैं कर दूंगी। तो ये कर रहा है, लेकिन अभी मेरे पास लेकर आएगा। तो उसको समझ में नहीं आता है, चाहे जितना अच्छा कर ले, जब तक मैं ना करूं या फिर उसके पापा ना करें। तो यहाँ शादी में जाने की तैयारी हो रही है। बाहर बहुत ज्यादा ठंडा हो रहा है और ये लोग तैयारी कर रहे हैं शादी में जाने की। तो फाइनली ये लोग आज शादी में जा रहे हैं बहुत लंबे टाइम के बाद। तो गाइस ये लोग चले गए हैं शादी में और अब मुझे लगी है भूख, तो मैं खाना खाऊंगी। और ये लोग शादी में गए और मैंने खुद इसलिए आज अपने लिए शादी वाला ही कढ़ाई वाला गोश्त बनाया था। मैंने कहा ये लोग जा रहे हैं, जा रहे हैं। मैं पहले सोचा था पुलाव बना लूं, मैंने कहा नहीं। और फिर ये कढ़ाई वाला जो गोश्त है ना, एक दिन रखा रहे तो बहुत ज्यादा टेस्टी लगता है, इसलिए मैंने बनाया। तो जब पापा को आज बहुत टेस्टी बनाया है और जब पापा बड़े खुश हो रहे थे कि कल तक इसका स्वाद और अच्छा हो जाएगा। तो मैंने यहाँ जब तक गरम करने के लिए रख दिया है, रोटी भी साथ में मैंने गरम करने के लिए रख दी है। सुबह मुझे मालूम था लोग शाम को जा रहे हैं, तो मैंने अपने लिए एक्स्ट्रा बना ली थी। और ये जोया रानी इतना फैलावा करके गई है, यहाँ जो बॉक्स अपना चिमटी का खोल के गई थी वो बंद भी नहीं करा है। तो यही होता है जोया का। और कपड़ा वही स्वेट शर्ट पहन गए, लेकिन अभी जाते जाते जोया पापा ने कह दिया था कि जैकेट पहन के जाओ, बिना जैकेट के नहीं जाओगे। तो फिर हैदर बहुत गुस्सा हुआ। हैदर को बहुत ज्यादा गुस्सा आया कि मुझे जैकेट नहीं पहनना है, लेकिन जबरदस्ती उसको पहना के भेजा है, क्योंकि बाहर बहुत ठंडा हो रहा है। और अभी हैदर को कल ही तो सर्दी लग गई थी। दवा लेकर आए हैं होम्योपैथिक वाली। तो गाइस यहाँ पर ये मैं थोड़ा सा समेट के रख दूं और फिर खाना खाऊं। भूख लग रही है। सब अपना ड्राइंग ड्राइंग का वो जोया छोड़ गई हैं। आज मेरे मुंह के छाले में काफी आराम है। कल मैं होम्योपैथिक दवा लेकर आई थी तो काफी आराम है, लेकिन अभी भी 50% तकलीफ है। लेकिन वो उतना तो नहीं है दिक्कत जितनी पहले कल थी। मैंने इनका ये सामान यहाँ पर रख दिया और इनका मोबाइल।
और अब मैं जा रही हूँ खाना खाने, क्योंकि मुझको लगी है भूख, वो भी बहुत ज्यादा। यहाँ पर मेरा खाना गरम हो गया है, गर्मा गर्म रोटी। पहले सोच रही थी नान मंगा लूं, बहुत मन हो रहा था, फिर मैंने कहा रहने दो, छोड़ो, कल देखूंगी, कल खाएंगे जब। तो गाइज यहाँ मैं जा रही हूँ खाना खाने के लिए, खाना खा लेती हूँ, आप लोग भी खाना खा लिए। और फिर ये लोग जल्दी भागेंगे, मुझे मालूम है, जब मुझे अकेला छोड़ के जब जाते हैं तो। जैसा कि आपको बताया, मुझे सांस की प्रॉब्लम है, तो जब पापा को टेंशन हो जाती है। तो खाना खा लूं, उसके बाद फिर थोड़े 2-3 बर्तन है, बस वही धोना है, रोटी तो आज बनाना नहीं है। इस यहाँ मैं जा रही हूँ खाना खाने, जैसे कि आपको बताया था कि मुझे लगी है भूख और बच्चे गए हैं शादी में, तो खा लिए आप लोग खाना। तो गाइस मैंने तो खाना खा लिया है, और अभी लोग आ रहे होंगे, किसी भी टाइम आ सकते हैं। तो ये मेरी डेज से रोज सोचती हूँ कि इसको सिल लूंगी, लेकिन भूल जाती हूँ इसको सिल लूंगी, क्योंकि बिना लेस के दुपट्टे अच्छे नहीं लगते हैं, और इसमें जो ये वाली लेस लगी थी ये सही भी नहीं लगी है, सिकुड़ सी गई है। तो अब इन लोगों को आने में टाइम है, तो मैं सोच रही हूँ कि जब तक मैं बिस्तर लगा दूं, और हो सकता है मैं बिस्तर लगाऊं, तब तक ये आ भी जाए। तो गाइज जैकेट पहन के गए हैं ये लोग, और देखते हैं अब कितना टाइम लगता है इनको आने में। करीब आधा घंटा तो हो गया है। ठंडा बहुत हो रहा है, मैं तो दोनों तरफ के दरवाजे लगाए हुए हूँ, ताकि हवा ना आए। इस टाइम से बहुत ज्यादा ठंडा हो जाता है। ये तो एक एक करके पापा ने मेरे काम आसान कर दिए हैं। पहले पलंग उठा के लेकर आती थी भारी वाला, तो उन्होंने ये सोफा मंगा दिया, सोफा कम बेड। इसका कवर जरूर मैंने फिक्स करा था, लेकिन चेन खराब है, तो सोच रही हूँ कोई नया कवर मिल जाए तो फिर मैं इसी के ऊपर चढ़ा दूं। तो गाइज जो पापा का जैसे कि बता रही थी, एक के बाद एक मेरी आसानी कर देते हैं वो। तो उन्होंने ये बहुत ज्यादा आसानी कर दी, कि नहीं तो मैं इतना भारी पलंग लेकर आती थी और वो यहाँ बिछाती थी। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो पापा ने मेरे लिए बहुत ज्यादा आसान बना दी हैं। तो बंदर बहुत ज्यादा थे, तो बच्चे भी कह के गए हैं कि बिल्कुल दरवाजा मत खोलना, बंदर की वजह से। तो इस सोफे सेट की वारंटी थी 7 साल की, और अभी तक तो बढ़िया है। और तो और थोड़ा सा यहाँ पर गड्ढा सा हो गया है लेटे लेटे, तो मैं ये लगा देती हूँ। तो अभी तक तो सही चल रहा है, 3 साल हो गए हैं इसको, और काफी अच्छा पैसा वसूल तो हो ही गया है लगभग। और जब खराब होगा तो दूसरा ले लेंगे।
तो गाइस मैं अब जा रही हूँ उधर बिस्तर लगाने के लिए, और बिस्तर उठाना फिर लगाना, तो फिर उधर उठाऊंगी और बच्चे आ रहे होंगे। तो गाइस अभी मैं जाऊंगी, बिस्तर उठा लाऊं, इनके गद्दे कंबल सब, और जैसा कि रात में फैल जाता है सब यहाँ पर फैला दूं पूरा। आपको रात में देखा होगा कई बार पूरा फैल जाता है, टेबल भर जाती है, जो पापा जरूरी सामान रख लेते हैं अपना, तो ये सब फैलावा होता रहेगा। तो आज का वीडियो हम यही एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर करें। तो बाय बाय।